हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो है आपके फेवरेट किताब भारतीय वन से लिया गया है, जिसमें कि चैप्टर नेम रहेगा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 का सी और पेज नंबर A78 से सवाल लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 5 नंबर है। यहाँ कह रहा है यहाँ पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर इतना दिया गया है और कोण B बराबर इतना दिया गया है, कोण C बराबर इतना तथा कोण D बराबर इतना। तो कहता है x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा नहीं 1 से 2 दिन में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, जैसा कि हम कल भी बोले थे, लेकिन आप लोग का कोई उधर से जवाब नहीं आया है। इस चैप्टर के बाद दो चर व रैखिक समीकरण के बाद कौन सा चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया जाए, आपको कौन सा करें, मतलब आपके अंदर में सवाल उठता है कि नहीं ये चैप्टर यदि सर ने चलाएं तो अच्छा रहेगा, तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा आप कमेंट कीजिएगा, जो चैप्टर अधिक से अधिक कमेंट में आएगा वो चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे 2 दिन के बाद, बिल्कुल शानदार तरीका से। तो चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो क्या करें, त्रिभुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें कोण दिया गया चारों कोण, तो कहता है x और y का मान ज्ञात करें। तो क्या है, तो पहला नंबर तो क्या है, तो रहा है इसने क्या कह रहा है, इसने ही कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन कौन, A B C और D है, जिसमें कि A जो कोण दिया गया है x प्लस y प्लस 10 डिग्री और कोण B जो दिया गया है ये y प्लस 20 डिग्री दिया गया। कोण C जो दिया गया है आपका x प्लस y माइनस 30 डिग्री दिया गया है और कोण D जो दिया गया है ये x प्लस y डिग्री दिया गया है। कंप्लीट है। x और y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अब बताइए, आमने सामने के कोण, ऐसे आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण भी कहा जाता है। तो आमने सामने का कोण देखिए क्या है, A के सामने का कोण कौन है, C। तो इसलिए कह सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो 100% कह सकते हैं। तो कोण एक जगह पे कोण A का मान लिखिए, देखिए क्या है, ये है x प्लस y प्लस 10 डिग्री और प्लस में कोण C की जगह कितना है, ये है x प्लस y माइनस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। दोनों का डिग्री डिग्री आप लुप्त कर दीजिए, दोनों साइड का बच जाएगा ये x प्लस y प्लस 10 और प्लस x प्लस y माइनस 30 बराबर 180। चलिए आइए, x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, y और y को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2y होगा। बताइए 10 में से 30 घटिए गया तो कितना बचा, माइनस 20 बराबर 180। अब बताइए यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 20 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 180 माइनस 20 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा 20। और एक चीज इसमें से बताइए 2x और 2y में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लीजिए कॉमन। आप 2 जब कॉमन लीजिएगा बचेगा x प्लस y इक्वल टू ये 180 में से 20 जब जोड़िएगा कितना हो जाएगा 200। ये 2 से कटा दीजिए कितने बार में, 100 बार में। आप इन चीजों को समझिए। तो चलिए इसके बाद क्या करते हैं, और ये बच गया इधर क्या, x प्लस y बराबर इधर क्या बचा 100, और इसको मान सकते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को। तो अब चलेंगे पुनः
अब ये ए और सी तो ले लिए आमने सामने का कोण, अब लेंगे आमने सामने का कोण बी और डी। पुनः कोण बी अब प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो बताइए कोण बी का वैल्यू कितना है? ये है y प्लस 20 डिग्री। अब प्लस में कोण डी कितना है? x प्लस वाई डिग्री, तो बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों का डिग्री लुप्त कर दीजिए तो ये हो जाएगा y प्लस 20 प्लस x प्लस वाई बराबर 180। तो अब देखिए यहाँ पे x कितना है? x तो एक ही को है यहाँ पे, ये क्या हो गया? x हो गया। अब y कितना है? 2 को y है, 2y बराबर 180। अब माइनस कितना? 20। तो बताइए यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 180 से 20 घट गए तो 160 होगा क्या? ये हो गया समीकरण सेकंड हो गया आपका। अब क्या करेंगे? x और y का वैल्यू निकालना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप y को लुप्त करना चाहते हैं, यहाँ 2y, यहाँ पे 1y, इसमें 2 से गुना कीजिए। और यदि चाहते हैं कि नहीं पहले x को ही लुप्त कर ले, तब तो गुना नहीं करना है, क्योंकि इस यहाँ 1x तो यहाँ भी 1x है। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद चलिए तो देखिए, हम तो करते हैं क्या? x को ही लुप्त कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको। लिखते समीकरण फर्स्ट और क्या चीज? सेकेंड से। तो देख पा रहे हैं आप समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? ये x प्लस वाई बराबर 100 है, और समीकरण सेकेंड जो है x प्लस 2y बराबर 160 है। अब इन चीजों को देखिए, यहाँ इसको लुप्त करना है, प्लस प्लस है, क्या हो जाएगा? घटाने पर होगा। घटाने पर चिन्ह चेंज कीजिए आप, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए आप y में से 2y घटाइएगा तो क्या माइनस y नहीं होगा? जरूर होगा। 100 में से 160 घटा दीजिए तो क्या माइनस 60 नहीं होगा क्या? माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। y बराबर क्या हो गया आपका? 60 हो गया। अब निकालना है आपको x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। लिखिए आप समीकरण फर्स्ट में y का मान क्या रखने पर? समीकरण फर्स्ट देखिए आपको x प्लस वाई बराबर कितना है? 100 है। तो चलिए इधर चलिए थोड़ा। अब बताइए यहाँ पे क्या x प्लस वाई, y का मान रखना है हम लोग को। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 60 है, बराबर 100। तो इसलिए x बराबर क्या होगा? 100, इसको ट्रांसफर कीजिए माइनस 60 बराबर 40। क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 40 कोमा y बराबर 60। क्या कोई समस्या आपको? क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो चलिए इसके बाद उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। और इसी तरह से ऐसे इसका हिंट्स भी हम कल दे दिए थे, लेकिन आप लोग क्या गजब कर रहे हैं, ना तो हिसाब बनाते हैं ना ही कुछ कमेंट करते हैं। पता नहीं आपसे बनता है या नहीं बनता, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आता है। आप लोग कम से कम आपको बार बार बताते हैं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, आपसे बनता है या नहीं बनता है, आप हमें जरूर बताइए। नहीं बताइएगा फिर हमको पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, जान लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 14 का 1 नंबर। अब आगे का 14 का 1 नंबर में क्या क्या? एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल वैसे होता क्या? लंबाई और चौड़ाई। भाई लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया हमें, लंबाई चौड़ाई तो मानना पड़ेगा। तब तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना? x, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताइए? तो x y होगा क्या?
एक्स वाई नहीं होगा यहाँ पे। बताइए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एक्स गुना वाई, तो एक्स वाई नहीं हो गया। तो आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद कहता है, अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कहना चाहता है हम लोग को। प्रश्न देखिए, जैसे जैसे कहेगा चलने के लिए, अब वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। क्या कहता है, यदि एक आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, ठीक है, लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, यानी लंबाई एक्स, इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। और फिर कहता है चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर चौड़ाई को भी 2 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए। कंप्लीट हो गया। पर उसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। सुनिए सुनिए थोड़ा सा, पहले जब लंबाई एक्स वाई था, क्षेत्रफल क्या था, तो एक्स वाई था, एक्स इंटू वाई था। तो कहता है जब ऐसा कर दिया जाए, एक्स में 3 जोड़ दिया जाता है और वाई में 2, एक्स में 3 और वाई में 2 जोड़ दिया जाता है, तो क्षेत्रफल भी जो है ना 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बढ़ जाना माना कि आप प्लस हो जाना, वो भी कितना से, जितना कह रखा है 67, तो 67। क्या कोई समस्या इसमें आपको? इससे आप बनाइए समीकरण फर्स्ट। आप तो गुना को करने जानते होंगे, पहला पद से दोनों पद में गुना, फिर दूसरा पद से दोनों पद में गुना। एक्स गुना वाई क्या हो जाएगा आपके, एक्स वाई, एक्स गुना 2 प्लस 2x, और पहले 3 गुना वाई क्या हो गया आपका 3y, और 3 दूनी 6 हो गया, और बराबर में एक्स वाई प्लस 67। ये हो गया क्लियर। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा, इधर भी एक्स वाई उधर भी एक्स वाई, क्या दोनों को काट नहीं सकते हैं क्या? एक्स वाई चला गया। अब बच गया यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर, अच्छा को उधर ट्रांसफर कीजिए, पहले लिखिए 67 माइनस 6। अब ये देखिए क्या है, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर, 67 में से 6 घटेगा, 7 में 6 गया 1, यहाँ 6 61 हो गया। क्या आप इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं? 100%। क्यों नहीं मान सकते? लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, अब भी कहता है एक बार घटने का एक बार बढ़ने का ना, पुनः प्रश्न से। तो चलिए क्या कहता है, लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए, लंबाई घटा दीजिए आप, यानी कि x माइनस 5, और क्या होता है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए, चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दीजिए, y प्लस 3। तो ऐसा करने से क्या होता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। अरे पहले तो एक्स वाई था ही, अब 9 सेंटीमीटर घट जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 9। अच्छा एक चीज आप समझ पा रहे हैं, इन दोनों की इंटू क्यों करते? पता है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, निकाल कॉन्सेप्ट दिया गया क्षेत्रफल का। तो बताइए लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तभी तो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई। आप समझ पा रहे इस चीज को? अब चलिए इससे निकालते हैं, समीकरण सेकंड निकालते हैं। ये तो कह रहा था यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पे गुना कीजिए, एक्स गुना वाई क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स गुना 3 प्लस 3x माइनस 5 गुना वाई माइनस 5y, प्लस गुना माइनस माइनस 5 या 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो बताइए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है यहाँ पे x, और y कहाँ है? अच्छा x नहीं है, एक मिनट 3x है, क्या है 3x, और y कितना है माइनस 5y। ये हो गया कंप्लीट, x और y का खेल समाप्त। अब चलते हैं अचर पद, ये माइनस 15 को ट्रांसफर कीजिए, उधर जाके प्लस 15 होगा, और ऑलरेडी उधर माइनस 9 है, ठीक। ये हो गया 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया तो 9 6 15, यानी कि 6। समीकरण सेकंड हो गया। अब बताइए किसको आप लुप्त कीजिएगा, बोलिए आप लोग, y को कीजिएगा 3y 5y, उस 5 से इसमें गुना कीजिए और इस 3 से इसमें गुना कीजिए, और हो जाएगा ये क्या, बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए, समीकरण फर्स्ट गुना कितना 5 और सेकेंड गुना 3 से, ठीक है। अब गुना कीजिए इसको, 5 दूनी 10x प्लस 5 या 15y
बराबर 5 एक कम 5, 6 पंचे 30, इसके बाद 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9x और माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18 हो गया। अब लुप्त किसको y को करना है, प्लस और माइनस है, तो क्या कीजिएगा आप जोड़ने पर, यहाँ क्या कीजिएगा जोड़ने पर लिखते हैं, लिखिए यहाँ पे जोड़ने पर। जब जोड़ने को गए कैंसिल हो गया, अब बताइए 10x और 9x, 10 9 कितना हो गया 19x हो गया। अब बराबर इसको जोड़िए, 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2, ये हो गया 3 327 ना। तो बताइए कटेगा क्या, 19 से कम 19, अच्छा 19 से कम 19, देखते हैं कटा करके, 323 को 19 से, 19 से कम 19, 10 11 12 3 हो गया, ये 2 में से गया तो 1, 19 7 33 से ना हो गया, यानी कैंसिल हो गया, 17 बार में काट सकते हैं, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका 17 हो गया। x तो बराबर हो गया 17, अब निकालिएगा क्या, y बराबर निकालिएगा। समीकरण फर्स्ट में आप x का मान रख दीजिए, यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, ये 2x प्लस 3y बराबर 61, रखिए x का मान, 2 गुना x का मान कितना 17, अब प्लस 3y बराबर 61 और बताइए 17 दूनी 34 प्लस 3y बराबर 61। चलिए इधर करते हैं, अब यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा, और 3y बराबर ये 61 ऑलरेडी है, माइनस 34 जाएगा ना, और 3y बराबर 11 11 से 4 गए तो 7, या जब 5 5 में 3 गए तो 2, बताइए 3 नंबर 27, इसलिए y बराबर क्या है, क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या है आयत का क्षेत्रफल निकाले ना, लिखिए इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या है xy, देखिए क्षेत्रफल xy है, x का वैल्यू कितना आया देखिए 17 और y का वैल्यू 9, बताइए 17 9 53 से 153, क्या सभी चीज सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्या, क्योंकि क्षेत्रफल है। क्या कोई परेशानी आपको, आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके कहने मतलब आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, ये चीज तो बिल्कुल आप रूटीन बना लीजिए, ये चीज भूलना ही भूलना नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सवाल को समझिए क्या कह रहे हैं 14 में, यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, वह वर्ग बन जाता है। वर्ग माना एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, वैसा चीज बन जाता है, ठीक है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले यहां लिखते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x से और चौड़ाई बराबर क्या बनेगा y, ठीक है। लंबाई बराबर x मान लिए, चौड़ाई बराबर y मान लिए। अब चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए, तो जैसे देखिए सुनिए, कहता है लंबाई 1 सेंटीमीटर घटाई जाए, माना लंबाई x 1 सेंटीमीटर घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, और क्या कहता है, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए, चौड़ाई है y, इसमें 2 बढ़ाइएगा, कंप्लीट। तो कहता है वो वर्ग बन जाता है, वर्ग बन जाता है, माने इसका क्या हुआ, इसका माने हुआ कि लंबाई में कुछ घटाएं और चौड़ाई में कुछ बढ़ाएं, और इस तरह से वर्ग बन गया, माना लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो गया, भुजा बराबर हो गया। क्या आप इन चीज को समझे, नहीं समझे, देखिए जैसे ये देखिए, ये हुआ एक आयत मेरा, क्या हुआ, ये एक आयत हुआ, ठीक है। ये जो लंबाई है ना, लंबाई को कुछ हम क्या करते हैं, घटाते हैं, कुछ क्या करते हैं, घटाते हैं,
लंबाई कट गया, और चौड़ाई को क्या किए तो थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो अभिष्ट चित्र ये चीज जो है एक देखिए वर्ग बन गया। वर्ग का मतलब क्या है, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, चारों भुजा आपस बराबर। माना एक में हम कहना ये चाहते हैं कि ये दोनों ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। चलिए कर दीजिए हम प्रश्न से में x - 1 अब बराबर y + 2 कंप्लीट। अब इससे समीकरण निकालिए, x की y पर ट्रांसफर कीजिए -y बराबर ये 2 हो गया, एक को ट्रांसफर कीजिए +1 हो गया, और ये हो गया x - y बराबर, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत है? अब चलिए कहता है यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर। अब चलिए तो सूत्र से, कहां से लेंगे, सूत्र से। तो परिमिति बराबर बताइए क्या होता है, आयत की परिमिति, वो भी आयत की परिमिति क्या होता है बताइए, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बताइए परिमिति दिया कितना गया है, 34 दिया गया है, बराबर 2 × लंबाई कितना दिया गया x, चौड़ाई y। तो काटा दीजिए आप, 17 से 17 34, और हो गया ये x + y बराबर 17। समीकरण सेकंड हो गया। ये क्या हो गया आपका, समीकरण सेकंड हो गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कुछ गुना होना तो करना है, जैसे y लूट करेंगे, y बराबर है। तो डायरेक्ट अब चलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ तरफ फास्ट करते हैं, क्योंकि आप इन चीजों को तो जान रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। सेकंड देखिए क्या है, x + y बराबर 17। तो ये प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा, जोड़ने पर होगा, यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर। तो इसको कैंसिल कीजिए, x कितना हो गया 2x हो गया, 17 3 कितना हो गया 20 हो गया, 2 से कटे 2 दिया कि 20, इसलिए x बराबर क्या 10 हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? और जो नहीं समझते मेरे भाई तो समझिए आप पीछे का क्लास नहीं लिए हैं। अभी तक में 27-28 क्लास हो चुका है, आप फर्स्ट क्लास से लेना चालू कीजिए, आप 100% समझिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप नहीं समझिएगा। x का वैल्यू निकल गया समीकरण फर्स्ट में, x का मान रखने पर। देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कहा है समीकरण फर्स्ट, देखिए आप x - y बराबर 3, x का मान रखिएगा, x कितना है 10 है, -y बराबर 3। अब हम चाहते हैं कि y के वैल्यू y उधर प्लस होगा, ये माइनस उधर जाकर प्लस होगा ना, और जब y उधर गया 3 अब इधर आएगा, यानी कि 10 और -3 तो बराबर कितना हो गया 7। तो बोल क्या है यहाँ पे, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए आयत की लंबाई बराबर x है, x बराबर कितना है, x का वैल्यू देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 ये सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखिए, और चौड़ाई y का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, अतः क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यही हो गया। क्या आप इन चीजों को समझे? कोई परेशानी आपको इसमें तो कोई समस्या नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इस चीज को वीडियो को रोक करके, वीडियो को थोड़ा बैक करके कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठिए किताब कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, जो कि स्टूडेंट का एक लक्षण है। तो चलिए आते हैं। तो देखिए इसके बाद जो आप क्या कीजिएगा, ये 14 का 2 नंबर के बाद 14 का 3 नंबर जो है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं बने तो आप हमको बताइएगा, लेकिन यहीं तक नहीं रहना है आपको जाना है 4 और 5 नंबर तक। क्योंकि 3 नंबर भले हो सकता है नहीं बने, लेकिन 4 और 5 प्रयास कीजिएगा ना, 99% आपसे बनेगा, क्योंकि यह भी 4 और 5 थोड़ा आयत से ही संबंधित है। तो थोड़ा प्रयास करने के लिए मत भूलिएगा, प्रयास कीजिएगा, जैसा लगेगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। और यदि मेरे कोई नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।